इतने बड़े बैगर जो हैं, सबसे बड़ा भिखारी जो चौराहे पे लोग खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चौराहे पे भी बैगिंग होती है। सबसे बड़े बैगर आज वो लोग हैं जो एमएलए एमपी बनने की कतार में हैं, टिकटों की कतार में। इस देश के सबसे बड़े भिखारी वो। आस्था का जो पर्सन है देश के अंदर कि किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ा सा, उसकी एफआईआर हो जाए। अब किसी ने कुंभ में कोई, किसी का मेरे पास फोन और मैसेज अभी आए हैं कि हमारे ऊपर मुकदमे हो गए, किसी ने कोई वीडियो डाल दी कि कोई बोले तो उसमें मुकदमे लगा दो। यहाँ हिंदुओं की आस्था डिस्टर्ब होगी, या मुसलमानों की होगी, या सिखों की होगी, या ईसाइयों की होगी। अरे आस्था इतनी कमजोर है तुम्हारी जो थोड़ी सी बात में बहुत सारे वकीलों के साथ हम जो चर्चा करते हैं, रिलीजन संप्रदाय है, धर्म नहीं है। आस्था जब आपका राइट है, आस्था हर एक का अधिकार है, पर उसमें तीन कंडीशन है। नंबर एक, वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करती हो। नंबर दो, वो पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्ब ना करती हो। नंबर थ्री, वो पब्लिक मोरालिटी को डिस्टर्ब ना करती हो। पब्लिक मोरालिटी का मतलब है पूरी, जैसे सूरज निकलता है इधर से, कोई दूसरा कहीं नहीं, इधर से नहीं निकलता। बाइबल के लोगों ने कहा था, वो गैलीलियो को मार दिया होता, मुश्किल से उसकी जान बची। आज उसकी बात सही है कि नहीं? वो मेजोरिटी तो नहीं, एक आदमी सही बात कर रहा था और आज दुनिया को उसको माननी पड़ी। और फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन सबसे बड़ी चीज़ है। जो लोग बोलने की, जिस देश में आज़ादी कम होती है, समझो उस देश का भागीदारी। सरकार बकवास करे, चाहे वो कोई सीएम हो, पीएम हो, मंत्री हो, वो बकवास दिन रात करे, उसका कुछ बिगड़ता नहीं। और देश के जो मालिक हैं 140 करोड़, सबसे बड़ी पार्लियामेंट देश के लोग हैं, 140 करोड़ लोग। ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो भी देश की सुप्रीम सर्वोच्च संस्था नहीं है, संस्था है देश के लोग। और उसमें बोलने वाला, किन लोगों को आतंकवादी नक्सलवादी बताया जाता है, अलगाववादी? सिर्फ वो लोग जिनमें बोलने की हिम्मत है और जो भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो संविधान की स्पिरिट को इस देश को लागू करना चाहते हैं, जो देश के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, वो लोग आतंकवादी नजर आते हैं। वो लोग नक्सलवादी जो जंगल जमीन की रक्षा। देश के किसी भी प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, सबसे ज्यादा देशभक्त लोग हैं, एक एक नागरिक। और इस देश के युवा तो इस देश को, और इस देश को वो पूरे 800 करोड़ की सोचता है आज का देश का युवा। और उस पर कोई टैग लगाना, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, ये राजनीति के लिए हो रहा है। इसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। देश में सिटीजन की पहचान बनानी होगी, कोई भी नागरिक है। आना चाहता था मॉर्निंग सेशन से ही, मगर मैं किसी कारण से आ नहीं पाया और मैं हाजिरी लगाने आया था। ये था कि समय नहीं है, तो मेरा कोई बोलने का भी ज़्यादा वो इरादा नहीं था। एक साथी ने कहा कि 2-4 मिनट बोल लीजिए, तो मैं स्पष्ट 2-4 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजर और जो आज का मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल राइट, साथियों, एक तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, बार बार एक जो शब्द आता है देश में, जो प्रचलन है, और आप लोग भी उसी माइंडसेट में बहे जा रहे हैं, सत्ता चाहिए, सत्ता परिवर्तन। ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। आज़ादी के बाद सत्ता किसकी होती है? सत्ता क्या चीज़ होती है? सत्ता में शासन। और आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद, देश में शासन नहीं है किसी राजा महाराजा का, ना तानाशाही, ना व्यक्तिवाद और ना राजशाही। ये लोगों की व्यवस्था है। इसका मायने ये होना चाहिए था, अब तक तो एजुकेशन से देश में बात फैल जानी चाहिए थी, सत्ता परिवर्तन नहीं, मानवीय व्यवस्था और उसमें सबकी भागीदारी। ये है मसला आज का। ये नहीं है बहुजन समाज बदल देगा, सत्ता अपनी आ जाएगी, फिर किसी और की आ जाएगी। इस वजह से देश का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? इस देश में जाति पाति और रिलीजन की पॉलिटिक्स इसी वजह से चल रही है। किसी को खुश रखो, किसी को जोड़ो, एक वोट ज़्यादा लो किसी भी तरीके से, चाहे मशीन में गड़बड़ करके लो या लोगों को बांट के लो, और आप सत्ता में बैठ जाते हैं। ये माइंडसेट नॉनसेंस चल रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग जिसका होना चाहिए था आज़ादी के बाद, भारत की मानवीय व्यवस्था, उसका क्या शब्द है हिंदी मीनिंग? भारत की सरकार। अरे सरकार का तो खत्म कर चुके थे हम सरकारों को। तो जो राजा, सरकार किसकी होती है? फिल्मों में सरकार देखते थे, आप मेरी सरकार है, गरीब आदमी किसी बड़े जमींदार को या किसी गुंडे को सरकार बोलता है। सरकार तो एक नेगेटिव वर्ड है। इस चीज को फैलने और फैलाने की जरूरत है। देश में अब मानवीय व्यवस्था की बात करिए, और मानवीय व्यवस्था में मानव की बात करिए, सिटीजन की बात करिए। अब तक सिटीजन के ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारा निचोड़ उसके प्रियम्बल में है। उसमें न्याय का मतलब भी ये है कि आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जस्टिस का तो मतलब ये है, अगर उसमें समाज में, घर में जैसे भाईचारा, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो, उसे फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए। पार्लियामेंट में कोई कानून पास हो, उसे फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए। इकोनॉमिकल कोई फैसला हो, उसमें भाईचारा बढ़ना चाहिए। कब बढ़ता है? परिवार की राजनीति और देश की राजनीति में कोई फर्क नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई ये नहीं है कि ये बड़ा पॉलिटिशियन है, छोटा, सिर्फ परिवार। हम परिवार में क्या मेजोरिटी के हिसाब से कानून बनाते हैं क्या?
दिस इज नॉनसेंस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। और पार्लियामेंट के अंदर सीटिंग प्लान भी जो देश ने अडॉप्ट किया बाहर के मुल्कों से नकल मार के, ट्रेजरी बेंच, अपोजिशन बेंच, इसको कुरुक्षेत्र का मैदान बना के रण क्षेत्र बना दिया। ऐसे लोगों को अकल ही नहीं, अल्फाबेटिकली पार्लियामेंट में बैठते थे। उसमें क्या हो रहा है, एक कोई नरेंद्र मोदी अपना भाषण देता तो सारे ताड़ी पीटते हैं, राहुल बोलता तो बाकी ताड़ी पीटते हैं, कोई और नेता बोलता तो ताड़ी पीटते हैं। क्यों पीटते पता आपको? बहुतों को तो बात समझ में नहीं आती, बहुतों को ये पता है, मन में गाली देने का मन होता है कि नॉनसेंस बात कर रहा है, मगर ताड़ी इसलिए बजाते हैं कि उसका फोटो आता है, वो रिकॉर्ड चेक हो जाएगा, किसी ने ताड़ी नहीं बजाई उसकी टिकट काटा। तो इतने बड़े बैगर जो हैं, सबसे बड़ा भिखारी जो चौराहे पे लोग खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चौराहे पे भी बैगिंग होती है। सबसे बड़े बैगर आज वो लोग हैं जो एमएलए एमपी बनने की कतार में हैं, टिकटों की कतार में। इस देश के सबसे बड़े भिखारी वो लोग हैं। इसीलिए आप लोगों को भागीदार बनना है या एमएलए एमपी बनना है। देश में व्यवस्था की जरूरत है, और व्यवस्था ही हमारे लोकतंत्र की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, उसकी आत्मा है। मैं एक बात और कह के ख़त्म करूँगा। हाँ, एक बात आज मेरे को शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि हर तरह के लोग साथी बैठे हैं। ये जो आस्था का जो प्रश्न है देश के अंदर, कि किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ा सा, उसकी एफआईआर हो जाए। अब किसी ने कुंभ में कोई, किसी का मेरे पास फ़ोन और मैसेज अभी आए हैं कि हमारे ऊपर मुकदमे हो गए, किसी ने कोई वीडियो डाल दी कि कोई बोले तो उस पर मुकदमे लगा दो। यहाँ हिंदुओं की आस्था डिस्टर्ब होगी, या मुसलमानों की होगी, या सिखों की होगी, या ईसाइयों की होगी। अरे आस्था इतनी कमज़ोर है तुम्हारी जो थोड़ी सी बात पे डगमगा जाती है? सच्चाई डगमगाती है क्या? सच्चाई को डर होता है क्या किसी से? और सब रिलीजन की बात करते हैं। साथियों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये मेरे नहीं, बहुत सारे वकीलों के साथ हम जो चर्चा करते हैं, रिलीजन संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। क्यों धर्म नहीं है? यूनिवर्सल बात ही धर्म है जो पूरी मानव जाति लागू करती है, पूरी मानव जाति मानती है। इसलिए हमें रिलीजन से आगे बढ़ना है और मानवता की ओर सारे रिलीजन्स का भी ऑडिट करने की जरूरत है कि वो अपने केंद्रों में, अपने रिलीजियस प्लेसों में, उसके जरिए, क्या वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, वहाँ जो एजुकेशन देते हैं या वहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, क्या उनके काम से मानवता की ओर बढ़ रहा देश? क्या भाईचारे की ओर बढ़ रहा देश? हमें ये पहचान बनानी है कि हमें 800 करोड़ तक का वसुधैव कुटुंबकम तक पहुँचना है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। और संविधान एक चीज़ कहता है, उसको बोल के मैं ख़त्म करूँगा। आस्था जब आपका राइट है, आस्था हर एक का अधिकार है, पर उसमें 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन है। नंबर 1, वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करती हो। नंबर 2, वो पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्ब ना करती हो। नंबर 3, वो पब्लिक मोरालिटी को डिस्टर्ब ना करती हो। पब्लिक मोरालिटी का मतलब है पूरी, जैसे सूरज निकलता है इधर से, कोई दूसरा कहीं नहीं, इधर से नहीं निकलता। बाइबल के लोगों ने कहा था, वो गैलीलियो को मार दिया होता, मुश्किल से उसकी जान बची। आज उसकी बात सही है कि नहीं? वो मेजोरिटी तो नहीं, एक आदमी सही बात कर रहा था और आज दुनिया को उसको माननी पड़ी। और फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन सबसे बड़ी चीज़ है। जो लोग बोलने की, जिस देश में आज़ादी कम होती है, समझो उस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। और मैं इस मुद्दे पे बार बार बोल चुका। मैंने केवल, आप, मुझे अभी पता चला आप उनके फादर हैं, उस बच्चे के जो जेल में हैं। हम लगातार उसकी भी बात करते हैं। और मैं तो बार बार इस बात की भी करता हूँ कि इस देश में ऑडिट करने की जरूरत है, जजों का भी ऑडिट करने की, उनकी जजमेंट का भी ऑडिट करने की जरूरत है। कौन जज है, उसके सामने कौन केस है, किस में जमानत मिलती है और किस में जमानत नहीं मिलती है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। और मैं इसको लगातार एक्सपोज भी करता हूँ। बोलने का अधिकार, एक लड़के से घबरा गया आप, और सब बहुत तुम्हें खतरा होगा कि देश की अखंडता, एकता फलाने पे खतरा है। ये अखंडता का खतरा उन लोगों को है जो देश के लोगों की आवाज़ और उनकी भागीदारी, सरकार बकवास करे, चाहे वो कोई सीएम हो, पीएम हो, मंत्री हो, वो बकवास दिन रात करे, उसका कुछ बिगड़ता नहीं। और देश के जो मालिक हैं 140 करोड़, सबसे बड़ी पार्लियामेंट, देश के लोग हैं 140 करोड़ लोग। ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो भी देश की सुप्रीम सर्वोच्च संस्था नहीं है, संस्था है देश के लोग। और उसमें बोलने वाला, किन लोगों को आतंकवादी, नक्सलवादी बताया जाता है, अलगाववादी? सिर्फ वो लोग जिनमें बोलने की हिम्मत है और जो भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो संविधान की स्पिरिट को, इस देश को लागू करना चाहते हैं, जो देश के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। वो लोग आतंकवादी नजर आते हैं, वो लोग नक्सलवादी जो जंगल जमीन की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ पे कब्जा करना है किसी कैपिटलिस्ट को। तो ये सारी की सारी बातें, इस देश का एक भी नागरिक, मैं क्लियर कट करता हूँ इस बात को, एक भी नागरिक ना आतंकवादी है, ना अलगाववादी है और ना ही नक्सलवादी है। वो इस देश के किसी भी प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री,
होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, सबसे ज़्यादा देशभगत लोग हैं, एक एक नागरिक। और इस देश के युवा तो इस देश को और इकट्ठा देखना चाहते हैं, और न केवल इस देश को, वो पूरे 800 करोड़ की सोचता है आज का देश का युवा। और उस पर कोई टैग लगाना, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, ये राजनीति के लिए हो रहा है। इसके लिए हम सबको मिलके आवाज़ उठानी होगी। देश में सिटीजन की पहचान बनानी होगी। कोई भी नागरिक है, वो सरदार जी है, कोई मुसलमान है, कोई और ईसाई है, उसकी ड्रेस को देख के अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो हम खुद भी उस लेवल पे खड़े हैं जहां समाज को हम भी बांट रहे हैं। एक आदमी दी गया 140 करोड़ का, एक भी सिटीजन बस मेरे जैसा है, मेरे देश का सिटीजन है, उसके साथ अन्याय, मेरे साथ अन्याय। थैंक यू वेरी मच।